तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग वैज्ञानिक सोच के बारे में जान रहे थे और लास्ट में हम लोग ये चर्चा की थी कि किस तरह ठग व्यापारी बन करके हमारे यहाँ आता है और हमारे घर से पैसे गहने चुरा लेता है और हमें मूर्ख बना जाता है। तो उसके आगे लेखक लिखते हैं, जो लोग वैज्ञानिक सच को मानते हैं वे हमेशा अंधविश्वासों से लड़ते हैं। अंधविश्वासों से लड़ते हैं मतलब अंधविश्वास को मानते नहीं हैं। हम लोगों में कई प्रकार के अंधविश्वास हैं। घर की छत पर कौवा बोलता है तो गृहिणी मानती है कि घर में कोई अतिथि आने वाला है। इस प्रकार के विश्वास का कोई आधार ही नहीं है। कौवा आया बैठा, उससे अतिथियों का क्या संबंध है, क्या लिंक है? संभवतः किसी समय संयोग से यह बात घटी होगी। कौवा बोलने के तुरंत बाद कोई मेहमान आ गया होगा, तब से यह मानने लगे हैं। ऐसे विषयों से हमारा कोई नुकसान भी नहीं होता। मेहमान आए या मेहमान न आए, विश्वास मन तक सीमित है। लेकिन अगर कोई अंधविश्वास हमें प्रभावित भी, कई अंधविश्वास ऐसे भी हैं जो हमें प्रभावित भी करते हैं। कई जगह यह माना जाता है कि लड़का या लड़की पर भूत का साया आ गया है। भूत प्रेत है या नहीं, यह तो पुरानी बहस है। जो लोग वैज्ञानिक सच को मानते हैं वे भूत प्रेतों की उपस्थिति नहीं मानते। जो लोग विज्ञान को मानते हैं वो लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, और जो लोग अंधविश्वासों पर जीते हैं वो लोग भूत प्रेत को मानते हैं। लेकिन यह पुरानी बहस है कि भूत प्रेत है भी या नहीं। तो ऊपर मानने वाले उन्हें नास्तिक कह सकते हैं। सत्य चाहे जो भी हो, हम अक्सर देखते हैं कि समाज में एक वर्ग है जो लोगों में भूत प्रेतों का विश्वास जगाता है। यह वर्ग वही वर्ग है जो भूत प्रेत भगाने के कांड करके अपनी आजीविका चलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग भूत प्रेत भगा भगा करके उनका जो जीवन वह चलाते हैं। इसलिए उनका काम यह है कि वो लोग लोगों में यह सबसे पहले यह विश्वास भरें कि नहीं रे भाई, भूत प्रेत होता है और उसे मानना चाहिए, और इस लड़के में, इस लड़की में भूत का साया आया है और मैं ही उसे दूर कर सकता हूँ, यह बात। और फिर होता क्या है, लोग उसके पास भूत भगाने के लिए आते हैं और मुंह मांगा पैसा देकर जाते हैं। ये है टारगेट। हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि कई मनुष्य जानबूझकर आपके मन में अंधविश्वास जगाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। यह वैज्ञानिक सोच हमें ऐसे लोगों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करती है, हमें सतर्क करती है। आगे लेखक लिखता है, इस तरह हम कह सकते हैं कि विज्ञान सिर्फ चीज़ों के आकार की नाप तोल करने का विषय नहीं है। हम विज्ञान का उपयोग सिर्फ वस्तुएं बनाने और मशीन को चलाने के लिए नहीं करते। जो विज्ञान के सत्य हैं वे हमारे जीवन के भी सत्य हैं। विज्ञान कहता है कि सूर्य की किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, इससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। कई लोग यह बात नहीं समझ पाते हैं कि रोज हम खुले आसमान में सूर्य की तरफ आंख उठाते हैं तो कोई मना नहीं करता। सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय देखना क्यों गलत है? सच्चाई यह है कि हम आम दिनों में सूर्य की तरफ आंख उठाएं तो वह 1 सेकंड के अंश के बराबर होगा। सूर्य की चौंध हमें ज़्यादा देखने नहीं देती, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की चौंध होती नहीं और आप चाहे तो काफ़ी देर तक उसे देख सकते हैं। लेकिन उस समय आने वाली किरणें भी हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह है। यह वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन इस बात को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इस वैज्ञानिक रूप से समझाना भी मुश्किल है। इसे वैज्ञानिक रूप से लोगों को समझाना भी मुश्किल है। हमारे पूर्वजों ने इसका एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ग्रहण के समय ग्रहों का हम पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए यथासंभव हम घर से बाहर न जाएं। सूर्य की तरफ देखना पाप है और ग्रहण के बाद नहाना इस पाप से छूटने के लिए आवश्यक है। तो पाप नामक शब्द का आविष्कार किया हमारे पूर्वजों ने, जिसका प्रयोग करके लोगों को
जिन चीज़ों से दूर रखना था उन चीज़ों से दूर रखा जा सका। होता यह है कि अगर आप लोग इंसानों को समझाएंगे कि इस काम को मत करो, ऐसे करने से पाप लगता है, तो वे लोग ज़रूर मान जाएंगे। और अगर आप लोग वैज्ञानिक की तरह समझाएंगे उन्हें, तो कोई लोग उसको नहीं मानते। पाप लग जाएगा बोल दो तो बस लोग उस तरफ ही नहीं जाएंगे। इसलिए आगे लेखक कहता है, एक वैज्ञानिक सत्य को आम आदमी तक पहुंचाने का यह बहुत कारगर रूप है। लोग पाप पुण्य के नाम से घबराते हैं और वैज्ञानिक सत्य के संदर्भ में भी वे इतना नहीं घबराते। तो यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों ने ठीक व्यवहार को ग्रहण के साथ जोड़कर हमें एक वैज्ञानिक सत्य के प्रति सजग किया। हम ऐसे धार्मिक विचारों को धोखाधड़ी नहीं कहेंगे। यह विचार संकेतात्मक है। अर्थात यह हुआ कि जो हमारे पूर्वज लोग पाप कह करके हमसे बोले और कहे, उनका कहना था कि इस काम को मत करो, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को मत देखो, तो चलो वह ठीक भी है हमारे लिए, क्योंकि पाप शब्द के प्रयोग से कम एक वैज्ञानिक जो सोच है वह सोच इंसानों में वो लोग भर पाए। आगे लेखक कहता है, यहीं पर आस्तिक और नास्तिक का झगड़ा शुरू होता है। विश्वास और अविश्वास की बहस शुरू होती है। हमें हर स्थिति में सत्य को स्वयं पहचानना आना चाहिए और हर विश्वास को ठुकरा देना या मान लेना गलत है। उसे हम सत्य की दृष्टि से ही देखना चाहिए। तो अंत में लेखक आस्तिक और नास्तिक की बात कहता है और वह समझाना चाहता है कि आस्तिक हो या चाहे नास्तिक, हमें हर घटना को, हर स्थिति में सत्य को स्वयं पहचानना आना चाहिए। हम अगर दूसरों के भुलावे में आकर के हम दूसरों की बात को मान लें तो वह वैज्ञानिक सोच नहीं कहलाएगी। हमें चाहिए कि हर विश्वास को ठुकरा देना और मान लेना गलत भी है। हर विश्वास को ठुकराना भी गलत है, हर विश्वास को मानना भी गलत है, लेकिन हमें जो सत्य है उसको खुद पहचानना चाहिए और सत्य की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। तो यही है वैज्ञानिक सोच वाली चैप्टर। और आप लोग इस पाठ में से जो कठिन शब्द हैं उसको यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को रोकें और इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जानें और इस पाठ से आने वाले प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करें। धन्यवाद।